पाठी प्रभारी श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण शोध संस्थान उज्जैन महाकाल मंदिर। सर, जो मोहिनी एकादशी है उसका क्या महत्व उज्जैन के रत्नाकर सागर का, इससे क्या विशेषता से जुड़ी है? मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में यह जो उज्जैन है यह अपने अनेकों ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ समृद्ध विरासत को लेकर के खड़ा है, जिसको पढ़ने का और समझने से हमें गौरव की अनुभूति होती है। वास्तव में आज हम लोग जिस स्थान पर खड़े हैं यह वही पवित्र स्थान, पौराणिक स्थान है, जिसमें अमृत मंथन के बाद समस्त देवताओं ने, दानवों ने यहीं पर बैठ कर के अपने अपने हिस्से का रत्न प्राप्त किया था और अमृत पिया था। ये आप सभी जानते हैं कि जो अमृत मंथन हुआ था वह गुजरात के दक्षिण भाग में अमृत का मंथन हुआ। वहाँ से जब मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को देख करके सारे देवता और दानवों ने प्रयास किया कि लक्ष्मी मुझे वर्ण कर ले, लेकिन नारद जी ने उनको समझाया कि उसे स्वतंत्र रखा जाए। वह महिला जिसको चाहे उसको अपने पति के रूप में वर्ण करे। उसको स्वतंत्र रूप से महालक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी और इसलिए लक्ष्मी नारायण वहाँ हो गए। लेकिन विधिवत विवाह उनका वहाँ नहीं हुआ था, वह विवाह उनका यहीं इसी उज्जैन में रत्नाकर सागर पर ही हुआ था। इसके प्रामाणिक साक्ष्य हैं। दूसरी बात, फिर जब वहाँ से अमृत प्राप्त हो गया, 14 रत्न प्राप्त हो गए, उसके अतिरिक्त और सारे रत्न प्राप्त हो गए, तब देवता और दानवों में आपस पुनः से कलह चालू हो गया कि ये तो मुझे चाहिए घोड़ा, उच्चैःश्रवा घोड़ा और ऐरावत हाथी, पारिजात, कल्प वृक्ष, कामधेनु इत्यादि जो रत्न निकले उनको सब लेने के लिए तत्पर हो गए। विवाद की स्थिति को देख करके नारद जी ने और सारे देवताओं ने मिल करके भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि प्रभु, ये अमृत के लिए सब आपस में लड़ मरेंगे, आप कोई ऐसा प्रयत्न करिए कि जिससे यह विवाद शांत हो जाए। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था और वह तिथि थी एकादशी, जो आज और कल यानी कि रविवार को, ये 2 दिनों में वह तिथियां हैं। इसका बहुत पौराणिक महत्व है। हमें मोहिनी एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। फिर अमृत बंटवारा वहाँ नहीं हुआ, रत्नों का बंटवारा वहाँ नहीं हुआ। इसके बाद सारे देवता भगवान विष्णु के और मोहिनी के पीछे पड़ गए कि या तो हमें अमृत पिलाओ या तो मोहिनी हमें दे दो। तो इस कारण से भगवान विष्णु वहाँ से भगे और पलायन करके पहला पड़ाव उनका हुआ नासिक में। गोदावरी के तट पर भगवान विष्णु ने अवसर देख करके देवताओं को अमृत का पान नासिक में भी कराया। फिर देवताओं और दानवों ने इस सारी विषयों को देखा तो दानवों को संदेह हुआ कि भगवान विष्णु हमारे साथ छल कर रहे हैं और देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और हमें जो है मदिरा पिला रहे हैं। तो वहाँ से फिर जब विवाद की स्थिति हुई तो भगवान विष्णु वहाँ से भगे और सारे देवता उनके पीछे लगे, उसी मोहिनी रूप के पीछे भगते हुए उज्जैन आ गए। सभी देवता और दानव सब मिल करके उज्जैन के इसी रत्नाकर सागर में, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी उस पवित्र स्थान पर आकर के बैठे और रत्नों का विभाजन किया। यहाँ तक कि अमृत जिसको कहते हैं अमृत का बंटवारा, तो अमृत का विभाजन भी यहीं घूम फिर करके चारों तरफ, यहाँ से क्षिप्रा तट पास में ही है, क्षिप्रा में जा करके कहीं, क्योंकि वहाँ से छुप छुप करके पिलाना पड़ रहा था, तो यहाँ इस स्थान पर सारे रत्न बांटे और यहाँ से थोड़ी दूर और जा करके क्षिप्रा तट पर जो है अमृत का बंटवारा किया, जो वह अमृत छलका। और इसी कारण से यहाँ 12 वर्षों में जब सिंहस्थ महापर्व होता है, जहाँ लाखों लोग, श्रद्धालु लोग आकर के दर्शन करते हैं। तो आइए स्कंद पुराण का वह स्थल जहाँ पर इसका वर्णन प्राप्त होता है। यह स्कंद पुराण है और इस स्कंद पुराण के 55 अध्याय में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है, तत्प्रभृति महादेवो नीलकंठ इति स्मृतः रत्नकुंडे नरस्नात्वा नीलग्रीव वंच पश्यति दिविशद गणाश्च पीयूषम ददौ चंद्रश्च संभवे पारिजातम तरुश्रेष्ठम रंभश्चैव वरांगनाम। यहाँ दिविशद गणश्च पीयूषम स्पष्ट कह रहे हैं कि जो देवता गण थे उनको पीयूष अर्थात कि अमृत का पान कराया और ददौ चंद्रम च संभवे,
जो चंद्रमा है वो भगवान शिव को दे दिया, जो वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं चंद्रमा भगवान शिव। वो रत्न से प्राप्त चंद्रमा, समुद्र से प्राप्त वही चंद्रमा है जिसे भगवान शंकर अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो रत्नाकर का महत्व आपने ये जो बताया, ये रत्नाकर सागर वही है क्या कहते उसका? ये वही पौराणिक रत्नाकर सागर है, क्योंकि इसका जो और हमारे उज्जैन के आसपास सप्त सागरों का वर्णन उल्लेख प्राप्त होता है, उस पवित्र सप्त सागरों में यह रत्नाकर सागर भी है। तो यह वही रत्नाकर सागर है, क्योंकि ये पास में ही आप देख रहे हैं नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ जो व्यक्ति रत्नाकर सागर में स्नान करके नीलकंठेश्वर महादेव का रत्नेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, उनको सभी प्रकार के धन धान्य और समृद्धि और रत्नों की प्राप्ति होती है। ऐसा इसका पौराणिक महत्व है। इसके बाद यहाँ पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी के साथ विधिवत इनका विवाह संस्कार हुआ। भगवान विष्णु को इसी स्थान पर और जो रत्न उनको दिए, पांचजन्य शंख है, ये सब इसी स्थान पर दिया गया है। भगवान शंकर को चंद्रमा इसी स्थान पर दिया गया है। इंद्र को ऐरावत हाथी यहीं से प्राप्त हुआ है। कुबेर को अक्षय पद्म पात्र जो है, जो धन का पात्र है कुबेर के पास, वह इसी स्थान से प्राप्त हुआ है, यहीं दिया गया है। और इंद्र आदि देवताओं को रंभा, कल्पवृक्ष, पारिजात इत्यादि के जो रत्न हैं वो सब इसी स्थान पर दिया गया है। यहीं से सब रत्न के भागी बने हैं और यहाँ से फिर सब स्वर्ग गए हैं। अमृत पिलाते समय जब देवताओं ने देखा, दानवों ने फिर से देखा कि भगवान विष्णु तो यहाँ भी जो है देवताओं को ही अमृत पिला रहे हैं। मोहिनी भगवान मोहिनी अवतार में जो थे, तो वो अभी भी देवताओं को ही अमृत पिला रहे हैं। तो इसलिए फिर से यहाँ से भगवान भग कर के मोहिनी रूप में ही हरिद्वार चले गए और हरिद्वार में भी उन्होंने सभी देवताओं को अमृत पान कराया। इसके बाद वहाँ भी थोड़ी देर बाद सब पता चल गया कि यहाँ भी कुछ हमारे साथ छल कपट हो रहा है। तो वहाँ से भाग करके तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना के और त्रिवेणी संगम जिसको कहते हैं, सरस्वती, उस स्थान पर जाकर के सभी देवताओं को पुनः अमृत पान करवाना प्रारंभ किया। लेकिन यहाँ यह 4 स्थानों पर जो अमृत पान करवाया गया है, वो चारों पवित्र स्थानों में कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्षों में होता है। तो वहाँ फिर जानकारी हो गई कि नहीं, अब तो हमको मिलना नहीं है अमृत। तो वहाँ जो है भगवान मोहिनी अवतार ने जब अमृत पिलाना प्रारंभ किया, तब राक्षसों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और वहाँ फिर महान देवासुर संग्राम हुआ, जो ऐतिहासिक है, हम सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से यह रत्नाकर सरोवर जो है हमारा उज्जैन का, इसका बहुत अधिक पौराणिक महत्व है, क्योंकि स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि में सभी जगह इसके प्रमाण कुछ न कुछ सांकेतिक रूप से मिलते हैं। लेकिन पंचम अवंती खंड जो है स्कंद पुराण का, वहाँ इसका विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। यह पवित्र स्थान रत्नाकर सागर हम सभी के सौभाग्य के लिए है। समस्त दर्शनार्थी यहाँ पंचकोसी परिक्रमा होती है, उस समय भी इसका पहला पड़ाव ही है यह स्थान। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो जब भी उज्जैन आए, रत्नाकर सरोवर और नीलकंठेश्वर महादेव, रत्नेश्वर महादेव का दर्शन करें। आप सभी के मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। आपका नाम? मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, प्रभारी श्री महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उज्जैन।